यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज है 3/3 और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 6 है और ट्रेस जो है वो 0 है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट 6 है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं एक तो नॉन ज़ीरो हैं क्योंकि अगर कोई आइगन वैल्यू 0 होती तो उनका प्रोडक्ट हमें डिटर्मिनेंट 0 देता। नॉन ज़ीरो हैं ऑल आइगन वैल्यूज़। दूसरा, यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती हैं क्योंकि अगर कोई भी आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स होती है तो वो पेयर्स में आती हैं। तो अगर दो आइगन वैल्यूज़ जो एक दूसरे की कॉन्जुगेट होंगी अगर वो पेयर में है तो उनका प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आयोटा आएगा जो कि यहाँ पर अपीयर नहीं है। तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ रियल हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर एट मोस्ट दो आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती हैं। सारी की सारी पॉजिटिव भी हो सकती हैं या एट मोस्ट टू नेगेटिव हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस ऑप्शंस में आपको मल्टीप्लाई करके 6 मिलता है और प्लस करके 0 मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपको 0 नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको ऑप्शन सी में नहीं मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बचती है बी और डी की बचती है। अगर बी की सभी आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 मिलता है और अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें -2 मिलेगा। जबकि ऑप्शन डी की सभी आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 मिलता है और प्लस करते हैं तो 0। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा क्योंकि वो गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है। तो ए की हमें आइगन वैल्यूज़ पता चल गई है। आप यहाँ पर इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आयोटा 0 है, ए प्लस आयोटा यानी कि सॉरी आयोटा नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो आप एक गिवन कंडीशन ये भी आ गई है, अब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो ट्रेस क्या होगा। तो ट्रेस ए प्लस आयोटा का जो ट्रेस होगा वो होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेस होता है वो लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लीनियर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ए का ट्रेस 0 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि 3/3 करेक्ट साइज का होगा यहाँ पर 3 होगा। और अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट हम इस तरह नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑलरेडी गिवन है। ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो किस तरह से होंगी। ए की आइगन वैल्यूज़ तो हमें पता चल गया है -1 -2 और 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी 1 1 1 होगी। अब हम यहाँ पर इसका आइगन वैल्यूज़ क्या होगा फाइनली ए प्लस आयोटा की वो होगी 0 और -1 और 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, ये एक आइगन वैल्यू 0 है तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए प्लस आयोटा का 0 क्योंकि यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 0 है तो इन सब का प्रोडक्ट 0 ही आएगा। हमारे लिए गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।